हमको भी परेशानी हुआ है। पुलिस कस्टडी उठा के ले गया। और मेरा भी एक बच्चे है, उसका भी बच्चा था और मेरा भी बच्चा है, दोनों तो माँ ही है। हम बोले हम नहीं जानते इसके बारे में, कुछ तो जबरदस्त मारा गया हमको। थोड़ा बहुत मारपीट भी हुआ, लेकिन बेटे के साथ? हाँ, बेटे के साथ मारपीट भी हुआ। अच्छा। 5 दिन तक रखा गया, लेकिन उसका बच्चा तो सही सलामत मिल गया, उसका खुशी और है। लेकिन मेरा बच्चा को भी तो टॉर्चर किया गया। सच्चाई बोल के ही गुनाहगार हो गए। 12 दिनों से रांची के धुर्वा से लापता बच्चे अंश और अंशिका की तलाश हो गई है। आखिरी बार अंश और अंशिका को जहां देखा गया था, ये वही जगह है, वही दुकान है जहां से अंश और अंशिका ने बिस्किट खरीदा, फोफी खरीदा और उसके बाद कहा जा रहा है कि इसी जगह से बच्चों को अपने साथ 2 बिहार के दंपति लेकर चले गए, जो कि काफी समय पहले से उनकी रेकी कर रहे हैं। लेकिन ये दुकान जो है जब चर्चा में आती है तो कई परेशानियां भी यहाँ पर निकलकर सामने आती है। हालांकि निकलता कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत परेशानी आप लोगों को भी हुई है। हाँ जी, हमको भी परेशानी हुआ है। पुलिस कस्टडी उठा के ले गया। मेरा घर में बहुत तरह का जांच पड़ताल हुआ, जबरदस्ती आरोप लगा गया कि बच्चा को तुम ही लोग रखे हो, तुम ही लोग रखे हो। ऐसा हम लोग का पास कुछ नहीं निकला, अभी भी नहीं निकला और तभी भी नहीं था कुछ हम लोग का हाथ। लेकिन जबरदस्ती हम लोग के ऊपर आरोप लगाया गया, टॉर्चर कर गया। मैं भी माँ हूँ एक, मेरा भी एक बच्चे है, उसका भी बच्चा था और मेरा भी बच्चा है, दोनों तो माँ ही है। लेकिन उसका बच्चा तो सही सलामत मिल गया, उसका खुशी और है। लेकिन मेरा बच्चा को भी तो टॉर्चर किया गया। तो हम माँ है तो हमको भी तो तकलीफ है। अच्छा, आप ही थे अंश और अंशिका? मेरा बहू थी उस समय, लेकिन हम लोग सच्चाई बोल के ही गुनाहगार हो गए। जो हमको सजा क्या बोले उस समय बोले कि बच्चा आया था, चॉकलेट लेके चला गया, लेकिन कहाँ तक गया ये हम लोग को जानकारी नहीं था। अकेले गया था बच्चा? हाँ, तो ये कल आया था, ये कल ही न जाएगा। अब के दोनों भाई बहन थे, वो भी हम लोग को अच्छा से जानकारी नहीं था। छोटा बच्चा है, दिखाई नहीं देता है अंदर से। उसके बाद में ही है कि वो लोग आरोप पर आरोप लगाया जा रहा था, यहाँ तक कि प्रशासन भी हम लोग को अंदर में ले गया। थोड़ा बहुत मारपीट भी हुआ, लेकिन बेटे के साथ? हाँ, बेटे के साथ मारपीट भी हुआ। मेरे साथ तो खैर कुछ नहीं हुआ, पूछताछ ही हुआ। लेकिन जबरदस्ती आरोप पर आरोप लगाया जा रहा था कि कहाँ छुपाया है, सील मार दिया घर को। बहुत दुखदाई हम लोग झेले इतना दिन में। उसको तो बच्चा सही सलामत मिला, बहुत खुशी का बात है। लेकिन हम लोग भी तो इतना पीड़ित रहे, तो हम लोग के साथ क्या हुआ क्या नहीं किसी को पता नहीं चल रहा है। पुलिस अपनी कार्रवाई के दौरान जो है वो बहुत तरह के हथकंडे अपनाती है, हर किसी को शक की निगाह से देखती है। आपको कल इस कस्टडी में लिया गया? हाँ, लिया गया और पूछा गया कि कहाँ बच्चा छिपाया है। हम बोले हम नहीं जानते इसके बारे में, कुछ तो जबरदस्त मारा गया हमको। अच्छा। हाँ, तो फिर बाद में पुलिस को यकीन हुआ कि आपने नहीं किया है कुछ? हाँ, थोड़ा मोड़ा तो लोग को आइडिया हुआ था, तबे छोड़ा गया हमको। अच्छा। 5 दिन तक रखा गया। 5 दिन तक कस्टडी में? हाँ। पुलिस हर तरह से पूछ रही थी कि बच्चे कहाँ है। हाँ, कहाँ छिपा कर रखा बता, तुम ही लोग जानता है करके बताओ। जबरदस्ती बोल रहा था। और मेरा साथ था, उसको भी बहुत मारा था। उसको तो आपके साथ कौन? पूरन मलारकर का नाम था उसका। वो कौन है? वो पीछे रहता है घर तरफ। अच्छा, तो उनको क्यों लेकर गई पुलिस? उसको भी बच्चा के शक में ले गया था। तो उनको ज्यादा मार पड़ी? हाँ, उनको ज्यादा मार पड़ी है। अच्छा, तो पुलिस को कैसे उन पे शक हुआ? वो मतलब कहीं से लाया था बच्चा एगो, पाके तो वही नहीं बताया था पहले। अच्छा। तो उसी के आधार पे उसको ले गया था। पहले के केस के आधार पर? हाँ। तो अब खुशी है कि बच्चे आ गए आप लोग का? खुशी है। खुशी है। आप लोग का भी जो सिर से एक बोझ था वो हल्का हुआ? हाँ, सिर का बोझ तो हल्का हुआ है। क्या नाम हुआ भाई आपका? राजेश नायक। तो एक सिर से बोझ जरूर हल्का हुआ है यहाँ पर, और जो इल्जाम जो शक की निगाहों से देखा जा रहा था वो जरूर यहाँ से हट गया है और ये शायद अब वापस से सामान्य जीवन जीने लगे। लेकिन जो 12 दिन इनके भी बीते वो कुछ सुखदायी नहीं थे, और ये भी इसी उम्मीद में थे, इसी प्रार्थना में थे कि जल्द से जल्द बच्चे मिल जाएं। लेकिन 12 दिनों का अनुभव इनके लिए भी उतना ही पीड़ादायक था। तस्वीर इसी दुकान की जहाँ से अंशिका को आखिरी बार देखा गया, और यहीं से बच्चे जो हैं वो कहा जा रहा है कि यहीं से बच्चे लापता हुए थे, क्योंकि इससे कुछ दूर आगे ही अंश और अंशिका का घर था और दोनों ही भाई बहन अपने साथ आए थे। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि अंश और अंशिका मिल चुके हैं अपने माता पिता के पास और पूरी तरह से स्वस्थ है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आनंद गौरव के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से।